तो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका विंड ब्रेकर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है विंड ब्रेकर का नया चैप्टर नंबर 221 आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर उससे पहले पिछले चैप्टर का हल्का सा रिकैप। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि मोमोजिकावा साकुरा को मोटिवेट कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बुरे टाइम में मेरी मदद की थी, तो अब मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन भर किसी रेग्रेट को लेके जियो। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इन्हीं सब बातों से होती है। यहाँ पे साकुरा, नीरे, मोमोजिकावा, सुगित्सा एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। नीरे काफी नर्वस है और साकुरा का आवाज देने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से सुगित्सा अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल है। वो मेज पर हाथ मारता और चिल्लाकर बोलता है, खाने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर सुगित्सा वहां से जाने लगता है। बाकी सब हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं, लेकिन सुगित्सा अचानक से मुड़ता है और साकुरा पर बुरी तरीके से बरस पड़ता है। सुगित्सा साकुरा से कहता है कि सुन बे, तू किसी मरे हुए इंसान की तरह रोता रहेगा क्या? बस यही रट लगा रखी है कि तुझे कितना दुख पहुंचा है। क्या तू भूल गया? तू बोल रहा है कि सुगो कभी हमारा दोस्त था ही नहीं, या वो झूठ बोल रहा था, लेकिन साले सबसे जरूरी बात तो तू भूल ही गया। सुगित्सा का गुस्सा यहाँ पे सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो नीरे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि तेरा दोस्त वहां पर पिट कर आया और तुझे वहां जाकर दुश्मनों को कूटने के लिए इससे भी बड़ा रीजन चाहिए। एक बार इसकी तरफ देख, इसकी कुटाई कितनी गंदी हुई है और तू यहाँ एक कीड़े की तरह दुबक कर बैठा है। क्या तू खुद को फ्यूरिन का मेंबर कहता है? सुगित्सा की ये सारी बातें सीधा साकुरा के दिल पर लगती है। नीरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुगित्सा कहता है कि अगर तू ये सब नहीं करने वाला तो मैं वहां अकेला खुद जाऊंगा। इसके बाद सुगित्सा गुस्से में पैर पटकते हुए दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। जाने से पहले मोमोजिकावा उससे पूछता है कि खाना कैसा था, तो सुगित्सा का छोटा सा जवाब आता है कि अच्छा था। सुगित्सा के जाने के बाद माहौल एकदम शांत हो जाता है। मोमोजिकावा एक गहरी सांस लेता है और कहता है ये सुगित्सा भी ना कभी नहीं बदलेगा। लेकिन तभी साकुरा, जो अब तक चुप बैठा था, वो अपनी चम्मच उठाता है और खाना शुरू कर देता है। साकुरा इतनी तेजी से ऑमलेट राइस ठूसने लगता है जैसे उसने काफी लंबे टाइम से खाना ही ना खाया हो। नीरे और मोमोजिकावा उसे देखकर डर जाता है। नीरे चिल्लाता है, साकुरा सान इतना तेज मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। साकुरा खाना निगलते हुए हल्के से शर्मा कर धीरे से कहता है, मोमोजिकावा खाना सच में बहुत अच्छा बना है। ये बात सुनकर मोमोजिकावा और नीरे के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। रात का समय होता है। साकुरा बालकनी में अकेला खड़ा, ठंडी हवा चल रही है और साकुरा के दिमाग में सुगित्सा के ही शब्द बार बार गूंज रहे थे, क्या तो खुद को फ्यूरिन का मेंबर कहता है। साकुरा चिढ़कर अपना सर खुजलाता है और खुद से कहता है कि सुगित्सा भी ना हमेशा ऐसी जगह चोट करता है जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन अब साकुरा का दिमाग पूरी तरीके से साफ हो चुका था। वो समझ चुका था कि उसे आगे क्या करना है। अगली सुबह स्कूल के अंदर सारे क्लासमेट्स डरे हुए थे। वो आपस में ही फुसफुसा रहे थे कि क्या कल सुगित्सा ने साकुरा को पीट दिया। तभी नीरे बीच में आकर उनका कंफ्यूजन दूर करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे नहीं यार, कल सुगित्सा सान ने साकुरा को अपनी स्टाइल में एक पेप टॉक दी थी और अब साकुरा बिल्कुल ठीक है। इन सब की बकचोदी यहाँ चली रही होती है और तभी क्लास में एंट्री होती है हमारे हीरो साकुरा की। साकुरा हमेशा की तरह अपनी रूड स्टाइल में कहता है, गुड मॉर्निंग यार, मेरा तो आज स्कूल बंक करने का मन था। साकुरा को देखते ही क्लास के सारे बंदे एकदम खुशी से पागल हो जाते हैं। सारे उसे मॉर्निंग विश करते हैं और साकुरा कहता है कि मुझे माफ करना, तुम लोग मेरी वजह से टेंशन में थे और शुक्रिया कल के खाने के लिए। और क्लास के लोंडे कहते हैं कि अरे भाई, इसमें शुक्रिया कैसा, अगली बार तू हमें ट्रीट दे देना। और साकुरा कहता है कि तुम सबका शुक्रिया, अब तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब साकुरा के चेहरे पे वही पुराना कॉन्फिडेंस और खतरनाक लुक वापस आ चुका। तो अपने दोस्तों की तरफ देखता है और अपना फाइनल डिसीजन बताता है। वो कहता है कि मैंने कल रात बहुत सोचा और मुझे लगता है कि मुझे सुगो से मिलने जाना ही होगा। जब तक मैं सुगो के मुंह से ये बात खुद नहीं सुन लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा और उसने जो नीरे के साथ किया उसके लिए मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। साकुरा सुगित्सा की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने सही कहा ना सुगित्सा। और सुगित्सा हमेशा की तरह एनॉयड ही पड़ा। वो कहता है कि कीड़े के मुंह से ये बातें कुछ ज्यादा ही हो गई। मैंने तुझे कहा था ना मैं अकेले वहां जाऊंगा। और अब पूरी क्लास एकदम मोटिवेटेड हो चुकी है। सबके सब चिल्लाते हैं कि हाँ, हम सब साथ में चलेंगे, सुगो को उसकी औकात याद दिलाएंगे और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ेंगे। और अब इसी के साथ फ्यूरिन की पूरी पलटन एकदम तैयार है और उनका अगला स्टॉप था बैंकॉक गए, जहाँ सुगो का सच और एक बहुत बड़ा धमाका इंतजार कर रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि चैप्टर छोटा था कि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही जल्दी एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने कुछ चीजें काट दी, हालांकि बताया तो सब कुछ है। खैर, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे विंड ब्रेकर की एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।